नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को भारत की मिट्टी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उन मिट्टियों का विस्तार भारत में किस प्रकार से है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा होती है, आदि जानकारी हम लोग इस वीडियो में साझा करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें आधुनिकता की थोड़ी कमी है, यानी अगर हम बात करें चमक दमक की थोड़ा कमी जरूर है, लेकिन जो आपको जानकारी दी जाएगी वो आपके लिए काफी ठोस, सुदृढ़ और मजबूत जानकारी दी जाएगी, ताकि आने वाली परीक्षा में आप मिट्टी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसे चूके ना। यानी जानकारी जो दी जाएगी, जानकारी के हिसाब से ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर हम मिट्टी की बात करें तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। अभी तक भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की जा चुकी है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि देखिए, जो भारत में मिट्टी है उसमें ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसकी कमी है। और इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करता है। आप लोग देखे होंगे यूरिया, जो सफेद सफेद रंग का छोटे छोटे चीनी की तरह होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। पोटास का प्रयोग करता है, आदि ऐसे खादों का प्रयोग करता है जिससे इनकी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति किया जा सके, जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो। अगर इसी चीज की पूर्ति होती तो किसान के पैसे बच जाते हैं खाद के रूप में। आइए हम बात करते हैं मिट्टी से संबंधित उनके प्रकारों के बारे में। तो देखिए, जो मैप में आपको ये अलग अलग निशान बनाया गया है, ये मिट्टी के निशान हैं। कहां पर, किस राज्य में, किस क्षेत्र में, आज आपको बताया जाएगा। देखिए, अगर मिट्टी के प्रकार की बात करें तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। पहली मिट्टी है जो देखिए खड़ी रेखा है। यहां पर देखिए ये रेखाएं जो हैं, ये खड़ी रेखाएं, ये पर्वतीय मिट्टी के निशान बनाए गए हैं। दूसरी ये पड़ी रेखा, ये जलोढ़ मिट्टी, ये देखिए जलोढ़ मिट्टी का ये विस्तार है। तीसरी जो मिट्टी है जीरो की तरह, शून्य की तरह बनाया गया है। यहां पर देख लीजिए शून्य की तरह बनाया गया है, ये काली मिट्टी का उदाहरण है। ये देखिए जो धन का निशान बनाया गया है, यानी प्लस का जो निशान बनाया गया है, यहां पर देखिए इधर, तो ये लाल मिट्टी का उदाहरण है। हम बात करें, देखिए हल्का जो डार्क कर दिया गया है, ये क्षेत्र इधर उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, इधर असम मेघालय का कुछ क्षेत्र है, ये लैटराइट मिट्टी का निशान बनाया गया है। बात करें हम, ये जो हल्के हल्के बिंदु बिंदु की तरह बनाया गया है, ये देखिए ये मरुस्थलीय मिट्टी का निशान है। इसके साथ यहाँ पर जो 7वें नंबर की मिट्टी है, ये पीट एवं दलदली मृदा है। उसके बाद हम बात करें लवणीय एवं क्षारीय मृदा, 8वीं जो मिट्टी है। इन दोनों के निशान इसलिए नहीं बनाए गए हैं क्योंकि इनकी जो मात्रा है, इनका जो क्षेत्र है वो सीमित है, छोटा क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य में है, इनमें कौन सी फसलें होती हैं, इनकी क्या विशेषता है, आदि जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब हम एक एक मिट्टी के बारे में जानते हैं। अगर हम मिट्टी की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी का विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी है। पूछ लेता है परीक्षा में, या कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारत में किस मिट्टी की अधिकता है, या कपासी मिट्टी किसको कहते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देखिए, जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो भारत में 43, कहीं कहीं पर आपको 44, 45, तो उसके लिए ना परेशान हुई, 43% भूभाग पर, अगर हम बात करें तो आधे भाग पर, भारत की आधे भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का ही लगभग कहा जाएगा, क्योंकि 43% है। तो ये इसका क्षेत्र है, इसमें पोटेशियम, चूना और सिल्ट की मात्रा है। ये भी बहुत पूछता है कि इनमें से, जैसे पूछ लिया पोटेशियम, चूना, सिल्ट में किस मिट्टी में इसका मिश्रण रहता है, तो जलोढ़ मिट्टी में। आगे हम बात करें जलोढ़ मिट्टी से, तो ये सतलज के मैदान से, यहां पर है सतलज नदी, सतलज के मैदान से इधर ब्रह्मपुत्र, जो असम में है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र की घाटी तक इसका विस्तार क्षेत्र है। हम बात करें यहाँ पर गुजरात के कच्छ में भी क्या कहते हैं जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये उत्तर प्रदेश में, पंजाब का कुछ क्षेत्र आता है, इधर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार
पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, यानी कि इन क्षेत्रों में, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में भी जो है ये जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है। तो यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्र में ये भारत में है जो है विद्यमान है। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा जो पहाड़ के जो छोटे छोटे कण को काटकर बहाकर जो साथ में लेकर आई है, उन्हीं से जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। इधर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी से, तो ये इसको काप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काप मिट्टी पूछ रहा है किस मिट्टी को काप मिट्टी कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को। दूसरी चीज, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर, दूसरी बांगर। खादर मिट्टी क्या है और बांगर मिट्टी? देखिए, खादर मिट्टी वो है कि जो नदियों से जो स्थल, यानी नदियों के दोनों किनारे जो एकदम सटे हुए होते हैं नदी से, जहां पर खेती की जाती है, वही खादर मिट्टी कही जाते हैं। खादर मिट्टी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इन मिट्टियों में फसल की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। यानी जितनी मिट्टी है, 8 प्रकार की मिट्टी है, उनमें सबसे ज्यादा जो पैदावार होती है वो खादर मिट्टी में होती है। यहां पर यानी खादर मिट्टी जहां पर यहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और पुरानी मिट्टी को बहाकर नई मिट्टी निर्मित कर देती है। इसीलिए तो यहां पर बार बार जो होता है एक मतलब कि मिट्टी का जो बार बार यहां पर क्रम चलता है ले जाने का, इसीलिए तो यहां पर पैदावार खूब होती है। दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पे जो जलोढ़ मिट्टी का जो दूसरा पार्ट है वो है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी हम उसे कहेंगे जो नदियों से काफी दूर जो इसका क्षेत्र है, यानी बहुत समय पहले यहां पर बाढ़ आई थी और अब आने की कब संभावना है इसको कहा नहीं जा सकता है। यानी इन मिट्टियों में फसल तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। जब फिर कभी बाढ़ आती है तो फिर से उपजाऊ हो जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो है मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो है मात्रा इसमें पाई जाती है। और अगर हम बात करें पूरे 8 में मिट्टी में, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में जो है पैदावार होती है। और जलोढ़ मिट्टी में अगर हम बात करें तो खादर मिट्टी। आइए हम बात करें जलोढ़ मिट्टी से, तो इसमें धान, गेहूं और क्या कहते हैं, धान, गेहूं, चना, सरसों, गन्ना आदि फसलें जो है बड़ी मात्रा में जो है पैदा होती हैं। तो ये रही जलोढ़ मिट्टी। आइए हम बात करें अगली मिट्टी लाल मिट्टी की। नाम से ही लग रहा है कि इसका जो है रंग लाल होगा। इसमें जो है लोहे की मात्रा जो है इसमें पाई जाती है। ये भारत के 18% भूभाग पर जो है इसका विस्तार है। इसमें सिलिका और आयरन की मात्रा, आयरन यानी लोहा, यानी सिलिका और आयरन की जो है इसमें मात्रा पाई जाती है। और आयरन के यानी लोहे के कारण ही जो है इस मिट्टी का रंग लाल होता है। आइए देखते हैं जो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी देखिए, ये जो परस का जो निशान बनाया है, ये लाल मिट्टी का उदाहरण है। लाल मिट्टी का जो है सर्वाधिक जो विस्तार है वो तमिलनाडु में है। और जो तमिलनाडु में यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है तमिलनाडु के कुछ हिस्से में जो है बरसात कम होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे तमिलनाडु में, कुछ हिस्सों में जो है बरसात कम होती है। और जहां पर क्या कहते हैं बरसात कम होती है, वहां पर जो है लाल मिट्टी में पैदावार भी कम होती है। और देखिए इसका जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें मालवा या दक्कन के पठार, यानी हाँ दक्कन के पठार के पूर्व जो है लाल मिट्टी है। और इधर पूर्वी जो है पठार, यहां पर भी जो है लाल मिट्टी का जो है देखिए क्षेत्र है। इसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर लाल मिट्टी का जो है विस्तार है। तो ये रहे लाल मिट्टी की जो है विशेषताएं। लाल मिट्टी में गेहूं, चना, सरसों और तिलहन, दलहन की जो है फसलें होती हैं। देखिए हर मिट्टी में हर फसल हो सकती है, लेकिन अगर हम पैदावार की बात करें, उसका अगर हम प्रतिशत में अगर हम बात करें, तो वहीं से फिर अंतर शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कपास की खेती सिर्फ काली मिट्टी में ही होगी यहाँ पर भी होगी, जलोढ़ मिट्टी पर भी होगी। लेकिन अगर उपयुक्त देखा जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया सुदृढ़ मिट्टी अगर देखा जाए तो कपास के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त मानी गई है। अगर उसको अलग मिट्टी में उपजाया जाएगा तो उसके लिए क्या है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी देखभाल भी खूब ज्यादा करनी पड़ेगी, साथ साथ पैदावार भी कम होगी। इसीलिए तो हर मिट्टी की जो है फसल उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है, ताकि जो है क्या कहते हैं
पैदावार की दृष्टि से इसलिए जोड़ दिया जाता है ताकि पढ़ने में और यानी उसको सिंचाई करने में, यानी जितनी भी उसमें क्रियाकलाप जो होते हैं वहीं से जो है उसका अंतर देखने को मिल जाता है। आइए हम बात करें अगली मिट्टी, काली मिट्टी। नाम से भी लग रहा है कि मिट्टी काली होगी, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। देखिए कुछ काली मिट्टी भारत में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में भी इसका जो है विस्तार है, इधर छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में भी है। लेकिन अगर हम सर्वाधिक काली मिट्टी का अगर हम विस्तार देखें तो वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी बड़े स्तर पर जो है इसका विस्तार है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कपास की खेती, तो गुजरात में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का जो है क्षेत्र काफी बड़ा है। ये दक्कन के पठार, मालवा के पठार से जो है ये निक्षेपण होकर इस काली मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। काली मिट्टी में जो इसकी विशेषताएं हैं मैं आपको बता दूं, इसमें जल धारण की क्षमता बहुत होती है, कई दिनों तक इसमें जल भरा रहता है। जल भरे होने के बाद इसमें जो है ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। जब पानी सूख जाता है तो इसमें बड़े बड़े दर्रे हो जाते हैं, देखे होंगे आप लोग, बड़े बड़े दर्रे हो जाते हैं। लगता है कि जैसे इसकी जुताई हो चुकी है, इसे जुताई वाली भूमि भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे जो है परीक्षाओं में इसमें जो है इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं काली मिट्टी के बारे में। तो देख लीजिए महाराष्ट्र, इधर गुजरात में भी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तमाम जो है भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर, लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक तो महाराष्ट्र में, और वैसे तो कई राज्यों में जो है इसका विस्तार है। देख लीजिए गुजरात में भी, कर्नाटक में भी, इधर तेलंगाना में भी इसका कुछ जो है हिस्सा। ऐसा नहीं है कि जहां से राज्य को बांट दिया गया बस वहीं से मिट्टी भी खत्म हो गई, नहीं, जहां से राज्य का सीमांकन होता है वहां से कुछ दूर या जहां तक उसका विस्तार हो वहां पर हुआ रहता है। लेकिन ज्यादा कम की जब बात होती है तो वहीं से प्रश्न बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं। आइए बात करें अगली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। लैटराइट जो मिट्टी है इसका जो है 3.7% भूभाग पर भारत में इसका विस्तार है। इसमें लोहे, चूना और एल्युमिनियम का जो है मिश्रण है। लोहा, चूना और एल्युमिनियम का जो है इसमें मिश्रण है। और लैटराइट की अगर हम बात करें तो देखिए जो गाढ़े रंग का है, यहाँ केरल का तटीय मैदान, जो केरल का जो तटीय क्षेत्र है, हम मैदान नहीं कहेंगे उसको, जो केरल का जो तटीय क्षेत्र है। बात करें इधर तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, इधर उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, यहां पर हम बात करें असम का कुछ हिस्सा, मेघालय का कुछ भाग, यहां पर जो है लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और जो लैटराइट मिट्टी है ये यहां पर जो आप असम में देख रहे हैं, ये गारो खासी पहाड़ियों पर जो है इनका जो है विस्तार देखने को मिलता है। लैटराइट मिट्टी की अगर हम बात आपको बताएं तो ये मिट्टी जो है इसकी दो विशेषताएं ये हैं कि ये मिट्टियां वहीं पर हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है और जहां पर खूब गर्मी हो। जहां पर खूब गर्मी हो और 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात हो, वहीं पर ये जो है लैटराइट मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। लैटराइट मिट्टी में चाय, मसालों की खेती के लिए काफी उपयुक्त माना गया है। गन्ने की भी खेती, धान की भी खेती यहां पर होती है, लेकिन जो है चाय के लिए काफी उपयुक्त माना गया है। आइए हम बात करें अगली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय यानी पर्वत पर जो मिट्टी है, देखिए इसका जो है निशान खड़ा है, खड़ी हुई जो रेखा है यहां पर देखिए, यानी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का जो ये हिस्सा है ये पर्वतीय भूमि के अंतर्गत आता है। यहां पर खेती करना बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि ये जो स्थान है ये पहाड़ों पर स्थित है, यानी ये जो स्थान है ये पहाड़ी स्थान है। यहाँ पर फसलों को उगाना जो है काफी मेहनत का, यानी हम कहें बहुत मशक्कत के बाद यहाँ पर फसलें जो है सीढ़ी नुमादार खेत बनाकर तैयार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खेती की जाती है वो सेब की और नाशपाती आदि ऐसे फल है जिनकी खेती यहाँ पर बड़ी मात्रा में की जाती है। आइए हम बात करें अगली मिट्टी। अगली जो मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी यानी जहां की भूमि मर चुकी हो, मरुभूमि,
तो ये देखिए जहां पर पैदावार एकदम ना हो, तो मरुस्थलीय भूमि जो है राजस्थान को कहते हैं। इसका काफी बड़ा जो है विस्तार है, यहां पर जो है कृषि असंभव है, यानी कृषि का जो क्षेत्र है, लेकिन असंभव किस लिए था? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं थे, यहाँ पर जो है बरसात भी कम होती थी। लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर का जब यहाँ पे निर्माण हुआ तो 5 से 7 जिलों पर यहाँ पर जो है सिंचाई करने की जो है सुविधा जो है यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर फसलें होती हैं, यहाँ पर मोटे अनाज, बाजरा और क्या कहते हैं सरसों आदि बड़े मात्रा में जो है यहाँ पर खेती अब की जाती है कुछ हिस्सों में। तो यही है मरुस्थलीय जो है भूमि। पूछ लेता है कि भारत में सबसे ज्यादा मरुभूमि किस राज्य में है, मरुस्थलीय क्षेत्र कहां पर है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में। आइए अगले मिट्टी की बात करें, पीट एवं दलदली मृदा। पीट एवं दलदली मृदा ये भारत के तमिलनाडु और केरल, उड़ीसा का जो है तटीय क्षेत्र, यहाँ पर जो है इन मिट्टियों को देखा गया है, यानी वहां पर ये जो है इनका जो है क्षेत्र है। और ये मिट्टियां बरसात के समय में जो है पानी से यानी जल से जो है डूबी रहती हैं, यानी धान की खेती के लिए काफी उपयुक्त जो है ये मिट्टी है। ये हमेशा दलदल जो है यहाँ पर दलदली जो है दलदल का जो है क्षेत्र हमेशा बना रहता है वर्षा के कारण। और ये जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक है, ह्यूमस की जो है मात्रा इसमें सर्वाधिक है। आइए हम बात करें अगली मिट्टी, तो ये है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो ये मृदा माने में मिट्टी होता है। देखिए लवणीय एवं क्षारीय मृदा, वहां पर इन मिट्टियों का विस्तार होता है जहां पर सिंचाई सर्वाधिक मात्रा में की जाती है, यानी चाहे नहरों से हो या हम बात करें ट्यूबवेल से हो, यानी जहां पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक नहरों से, जहां पर नहरों से अधिक सिंचाई होती है कृषि के लिए, वहां पर इन मिट्टी का जो है निर्माण होता है। ये पाउडर की तरह हो जाती है वहां की मिट्टियां। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, कुछ हिस्सा राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षारीय मिट्टी के जो है क्या कहते हैं कुछ उसका जो है क्षेत्र फैला हुआ है। और इन मिट्टियों में क्या कहते हैं गेहूं, चना, सरसों और क्या कहते हैं तिलहन, दलहन की फसलें जो है पैदा होती हैं। तो ये जो है मिट्टियों का जो ये आपको मैं एक जाल बताया हूं, ये आप लोग एक एक मिट्टी को इस वीडियो को रोक कर या इसको एक बार 1 या 2 बार देखेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए मैं आपको कुछ और इसके फैक्ट के बारे में बताता हूं। देखिए ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान, इसकी जो हिंदी होगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। यहीं से जो है 8 मिट्टियों को जो है यहीं से जो है इस पर रिसर्च होता है, वहीं से इसकी जो है पहचान की गई है। भारत में 8 प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। अगर विश्व भर की हम बात करें मिट्टियों को तो उनको 11 वर्गों में बांटा गया है। भारत में 8 प्रकार की है, लेकिन अगर हम विश्व में बात करें तो उसमें 11 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिनमें से जो भारत में जो मिट्टियों को रखा गया है उन 11 हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे परीक्षा में जो है संभावना है पूछा जा सकता है। जैसे पहला है इनसेप्टी साल, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो घाटियां हैं वहां की जो मिट्टियां हैं उनको इंसेप्टी साल, यानी अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो उनको इंसेप्टी साल कहा गया है। अगली मिट्टी के बारे में बात करें वर्टी साल, जिसमें भारत का जो है दक्कन पठार काली मिट्टी, ये देख लीजिए ये काली मिट्टी को वर्टी साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम जो है रखा गया है, यानी उसी के अंतर्गत आप इस मिट्टी को रखा गया है। फिर तीसरा है एरडी साल, जो सूखा क्षेत्र राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ की जो मिट्टियां हैं ये विश्व स्तर पर एरडी साल के अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर हम बात करें अगली जो मिट्टी है विश्व स्तर पर, ये है हिस्टो साल, ये पीट एवं दलदली मृदा, पीट एवं क्या कहते हैं दलदली मृदा, ये है यहाँ पर, ये इन पीट एवं दलदली मृदा को जो है हिस्टो साल के अंतर्गत रखा गया है, जो केरल और तमिलनाडु में जो इसका क्षेत्र है। फिर है आक्सी साल, इसमें लैटराइट मिट्टी जो है जो केरल और तमिलनाडु के जो तटीय मैदान है वहां पर, तटीय क्षेत्र जो है वहां पर है, तो ये आक्सी साल लैटराइट। तो ये आप इसको जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे भी पूछ लिया गया कि गंगा विश्व स्तर पर किस वर्ग में गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों को रखा गया है, तो इंसेप्टी साल। ऐसे तमाम प्रश्न जो है इनमें पूछा जा सकता है। तो ये जो आपको लिखा है यही काफी इंपॉर्टेंट है तो 11 प्रकार का, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जिसकी ज्यादा है वही मैं आपको यहाँ पर लिखवाया हूं। आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन हुआ है वो 1953 में हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो बंजर भूमि है वो राजस्थान में, यहाँ पर राजस्थान में
देख लीजिए फिर से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान, अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो बंजर भूमि है वो जम्मू कश्मीर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान, अगर प्रतिशत की बात करें तो जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र, अगर लवणीय मतलब नमक, नमकीन, जो कुछ मिट्टियां जो होते हैं नमकीन, उसमें मतलब नमक की जो है, नमक का जो है तत्व सर्वाधिक रहता है, वो गुजरात में, यानी सर्वाधिक लवणीय मृदा जो क्षेत्र है वो कहां पर है, गुजरात में है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा, जो भी यहाँ आपको बताया आखिरी जो ये है, देखिए क्षारीय, लवणीय क्षारीय मृदा कहां पे सर्वाधिक है, तो देखिए क्षारीय मृदा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, अगर लवणीय मृदा की बात करें तो वो गुजरात में है। यहाँ पर आपको दोनों एक साथ में पढ़ाया गया है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पर अगर क्षारीय मृदा की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश, और लवणीय मृदा की अगर हम बात करें तो वो गुजरात में। तो ये रहा जो है मिट्टी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य। आप इसको एक या दो बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कोई नई अच्छी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।